बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज पॉइंट 1.3। आज इसको हम मुकम्मल कर देंगे। पिछली दोनों एक्सरसाइज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात, गुड फ्रेंड्स हेल्प यू टू ग्रो, सो ऑलवेज चूज गुड कंपनी। अच्छे दोस्त हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी सोहबत इख्तियार करें। और दोस्त ज़िंदगी में हमेशा आपके काम आते हैं, इसलिए लेकिन अच्छे दोस्त। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मैथ का चैनल या टीचिंग मेथड कैसा लग रहा है। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं। और उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर एक क्या चीज़ होती है। कम्प्लेक्स नंबर को आप किस चीज़ के साथ शो करते हैं, उसको आप लिखते हैं हमेशा z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। क्या लिखते हैं आप, उसको लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं ना। इसमें x आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये आपका कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसका अगर आपने कॉन्जुगेट निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली प्लेस अ साइन हेयर, z के ऊपर ये छोटा सा बार डालेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस एटा वाई, यानी प्लस एटा को आपने माइनस एटा में चेंज कर देना है। एंड दैट इज ऑल रिटन हेयर। टू गेट अ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, सिंपली चेंजिंग एटा बाय माइनस एटा इन द z। और कोई भी अगर आपके पास एग्जांपल दी गई है, जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 11 एटा, तो z बार आपके पास क्या होगा, 3 माइनस 11 एटा। कितना आसान है कि यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन। आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये छोटा सा एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस एटा वाई एंड x प्लस माइनस एटा वाई आर नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे का ये कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। और दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर हमेशा रियल नंबर्स में आता है। और ये कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, जब कहीं डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को। ये आगे सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और नेक्स्ट अगर आप टॉपिक देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉड्यूल्स। नाउ व्हाट इज़ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह समझें कि कोई भी चीज़ हमें ये डेफिनेशन देख के उसकी z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, देन मॉड्यूल ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। दोनों साइड के ऊपर इसके बार लग जाएगा। जैसे ये अगर z है एंड देन x प्लस एटा वाई, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर आ गया। और अगर मैं z के इधर भी और इधर भी दो बार लगा दूं, इसको क्या बोलूँगा, मॉड्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का मॉड्यूल निकालना है तो आपने एक्स पार्ट रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट में वाई पोर्शन है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वैल्यू देख लें, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। अब आपने इसका मॉड्यूल निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास x क्या है, रियल पार्ट क्या है 4, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, y की वैल्यू 5। तो आप क्या करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 41 स्क्वायर रूट। ये आपके पास सिंपली आपका आंसर आ गया। आपने क्या निकाल लिया, मॉड्यूल। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आगे ये मॉड्यूल्स जो है ये कैसे आता है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें,
आपको पता है जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो एक्स एक्सिस ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड वाई एक्सिस ऑलवेज बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर्स। और हमारे पास कोई भी एक पॉइंट पी है एक्स एंड वाई और इसको हम इसका मॉड्यूल फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, दोबारा सुनिएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ अ डेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज इक्वल टू वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो इसको अगर आप पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इसमें यहाँ पे आप मॉड्यूल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ ये इसका मॉड्यूल्स का फार्मूला ड्राइव किया गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूल्स को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की एक्सरसाइज। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड द मॉड्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन कम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूल्स निकालें। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 4+3 एओटा एंड ड्रॉ अ बार, दोनों साइड के ऊपर इस तरह एक बार ड्रॉ करनी है डेट रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स को शो करती हैं दोनों बार्स। और क्या फार्मूला है उसका, आपने x का स्क्वायर करना है और y का स्क्वायर करना है। व्हाट इज x, दैट इज 4 एंड व्हाट इज y, दैट इज 3। एओटा इसमें शामिल नहीं होगा, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू का स्क्वायर करना है। 16 + 9 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 5। ठीक है जी। इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, -5 -4 एओटा, ड्रॉ द बार, दोनों साइडों पे हमने बार ड्रॉ किया। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, तो -5, तो -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। -5 आपको पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25 पॉजिटिव और +16 पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 41 स्क्वायर रूट। और उसका स्क्वायर रूट डेसिमल पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 + 5 -4 -5 एओटा। ओके जी, तो पहले हम वैल्यू को बार्स में लिख लेते हैं मॉड्यूल फॉर्म में। 4/5 एओटा, ड्रॉ द बार लाइंस। क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर एंड पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया हमने। 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25। सो 9 + 16/25, आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, 25/25, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 स्क्वायर रूट, और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आपके पास, -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट एओटा एंड फाइंड द मॉड्यूल। तो हम इसको बार्स में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x हमारे पास है -2, तो -√2 होल स्क्वायर, यानी जो भी आपके पास रियल पार्ट है उसको आपने स्क्वायर कर देना है, ठीक है, प्लस -3 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, और ऊपर आपके क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट। अब यहाँ पे आप देख लें, आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली 2। और सेम केस हेयर, माइनस चेंजिंग टू पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 + 3 एंड होल स्क्वायर रूट रिमेन्स द सेम, तो 2 + 3 = 5 स्क्वायर रूट। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1, ठीक है जी, 2 + 7 एओटा एंड Z2 =
4 माइनस 3 एओटा देन वेरीफाइड टे। अब इसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कॉन्जुगेट से मिलती की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, तो इसको हमने प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। कॉन्जुगेट को पहले हम रिपीट कर लेते हैं। कोई भी एक वैल्यू हमारे पास अगर है x प्लस एओटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस एओटा वाई, यानी हम जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो सर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इसका भी दो मेथड हैं। आप दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व कर सकते हैं, या पहले आप एक साइड सॉल्व कर लें फिर दूसरी साइड सॉल्व कर लें। इट्स अप टू यू, जिस तरह भी आप करना चाहें। अब सबसे पहले हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 बार। बार पूरे के ऊपर है, दोनों प्रॉपर्टीज को देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को, तो पूरा z प्लस z2 के ऊपर मुकम्मल के ऊपर बार है, और यहाँ पे z1 बार प्लस z2 बार। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे पहले हमने ऐड करना है दोनों कम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले उसका कंजुगेट फाइंड करना है दोनों का अलग-अलग, देन वी हैव टू ऐड, और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे और दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है जी, तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम z1 प्लस z2 निकाल लेते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, लास्ट टाइम में हम उसका कंजुगेट निकालेंगे। z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 एओटा प्लस 4 minus 3 aorta. Open the brackets, 2 plus 7 aorta plus 4 minus 3 aorta. Imaginary part and real parts and imaginary part को आप अलग-अलग करेंगे। 2 plus 4 plus 7 aorta minus 3 aorta, 6 plus aorta, 7 माइनस 3 किया 4 एओटा, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका प्लस करके उसका आंसर आया z1 प्लस z2। अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है, तो z प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ये वाला जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, 6 प्लस 4 एओटा कंजुगेट एंड डेट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एओटा। ठीक है जी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपने क्या फाइंड करना है, राइट डाउन देयर राइट हैंड साइड एंड नाउ फर्स्ट वी हैव z1 बार। व्हाट इज z1, z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 एओटा, और जब हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7 एओटा। इसी तरह z2 बार, इसके ऊपर कंजुगेट है तो 4 माइनस 3 एओटा, और ये बार क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 प्लस 3 एओटा। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या आंसर आया था हमारा, 2 माइनस 7 एओटा प्लस 4 प्लस 3 एओटा। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 2 माइनस 7 एओटा प्लस 4 प्लस 3 एओटा। 2 रीअरेंज कर लें, माइनस 7 एओटा प्लस 3 एओटा, 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस, एंड ऑलवेज पुट द साइन ऑफ लार्जर वैल्यू। 7 में से 3 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 एओटा। सो या हैंस लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्वाइट इजी, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में है तो मुझे बता दें, आसान है ना, जब साइन चेंज किए और छोटी छोटी वैल्यूज़ को आपने प्लस माइनस कर लिया है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, बेसिकली वो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं उसको, और ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब वही मेथड है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम बार लगा के उसका कंजुगेट लिखेंगे, और यहाँ पे हम पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे और बाद में हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2, ओके जी, z1 z2, z1 हमारे पास क्या था, z1 हमारे पास था 2 प्लस 7 एओटा, ये z1 हमारे पास क्या था, 2 प्लस 7 एओटा, 2 प्लस 7 एओटा, एंड मल्टीप्लाई विद
4 माइनस 3 एओटा। और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले आप 2 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 एओटा और 7 एओटा इंटू 4 माइनस 3 एओटा। अब सिंप्लीफाई मल्ट कर दें, 4 टू ज़ार 8 माइनस 6 एओटा, 7 4 ज़ार 24 एओटा एंड माइनस 7 3 ज़ार 21। और जब आपने एओटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या बन गया, एओटा स्केयर। ठीक है जी। और एओटा स्केयर किसके बराबर है, ये भी याद रख लें, दैट इज इक्वल टू -1, जिसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर स्टैंड करता है। तो 8 माइनस 6 एओटा प्लस 28 एओटा माइनस 21 इंटू -1, 8 minus 6 iota plus 28 iota and minus minus plus, and that is equal to 21. Rearrange it, 8 plus 21, that is the real part, 6 iota plus 28 iota, ये आपके पास क्या आ गया 29, और ये आपके पास क्या आ गया 22 iota। अब हम इसका क्या ले लेंगे बार, ये हमारे पास क्या आया है Z1 Z2। अब हमने फाइंड करना है इसका बार, Z1 Z2 बार, यानी कंजुगेट फाइंड करना है। 29 प्लस 22 एओटा बार, आपके पास आंसर क्या आ गया 29 माइनस 22 एओटा। हमने उसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। और आपको पता है राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक पेज हम निकाल लें, नहीं जी पेज हमारे पास आ गया है। अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप आ जाएं, Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, मीन्स पहले हम Z1 का बार फाइंड करेंगे। Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 एओटा, तो Z1 बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 एओटा, इसका कंजुगेट 2 माइनस 7 एओटा। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 एओटा, और हमने जब इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 एओटा। अब यहाँ पे आप इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे Z1 बार Z2 बार। अब Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 एओटा 4 प्लस 3 एओटा, कर लें इसको मल्टीप्लाई, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि हमने कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना जी। करें मल्टीप्लाई, जिस तरह पहले मल्टीप्लाई किया हमने 2 इंटू 4 प्लस 3 एओटा माइनस 7 एओटा इंटू 4 प्लस 3 एओटा। 4 टू ज़ार 8 and 3 2s are 6 aorta minus 7 4s are 28 aorta minus 21 aorta square। ठीक है जी। अब आपको पता है एओटा स्केयर किसके बराबर है, एओटा स्केयर -1 के बराबर है। 8 प्लस 6 एओटा माइनस 28 एओटा माइनस 21 इंटू -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 प्लस 6 एओटा माइनस 28 एओटा प्लस 21। रीअरेंज करें, रियल पार्ट्स को 8 प्लस 21 अलहदा कर दें और इमेजनरी पार्ट्स को अलहदा कर दें। ये तो आपको पता चल गया है कि दीज आर द रियल पार्ट्स एंड विद द एओटा साइन, एओटा साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजनरी वैल्यू, इमेजनरी पार्ट कहलाती है। तो 8 प्लस 21 दैट इज़ इक्वल टू 29, और यहाँ से आपने साइन चेंज करके इसको माइनस किया तो 28 में से 6 माइनस किया 22 एओटा। और अगर हम देखें हमारी लेफ़्ट साइड पे भी यही आंसर है 29 माइनस 22 एओटा, और राइट हैंड साइड पे भी हमारा यही आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। चले नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया।
थर्ड पार्ट की तरफ। ये आपकी डिवीज़न आ गई है, मेथड वही है, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर बार है, इसका मतलब पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका कंजुगेट फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे हम पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे और बाद में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। वो आपके पास क्या है, z1 ओवर z2। z1 अब आपके पास क्या था, 2 प्लस 7 एओटा, और z2 आपके पास क्या था, 4 माइनस 3 एओटा। दोनों वैल्यूज़ z1 और z2 की, दोनों की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एओटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एओटा। ठीक है जी। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम वो स्टेप कर लेते हैं। 2 प्लस 7 एओटा, 4 माइनस 3 एओटा। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 एओटा एंड 4 प्लस 3 एओटा। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें, इसलिए हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में लेके आते हैं। मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 7 एओटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एओटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 एओटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट्स को अलहदा करें, 2 इंटू 4 प्लस 3 एओटा एंड प्लस 7 एओटा इंटू 4 प्लस 3 एओटा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9 एओटा स्क्वायर। जी 4 2s आर 8 प्लस 6 एओटा प्लस 28 एओटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 12 एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। सो 8 प्लस 6 एओटा प्लस 28 एओटा -12। जब आपने एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई तो वो क्या हो गया आपका, -12, और नीचे आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9। इसको रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट्स 8 माइनस 12 प्लस 28 एओटा प्लस 6 एओटा ओवर 25। 8 minus 12 what we get, 12 कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ से आ गया, 8 माइनस 12, 12 तो नहीं होना चाहिए, 7 3s are 21 होना चाहिए, 21, 7 3s are 21। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 21 एओटा स्क्वायर, यस दैट इज़ 21। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, 21। अब 21 में से आपने 8 माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, -13, और यहाँ पे आपके पास 28 एओटा प्लस 6 एओटा, ये आपके पास क्या आ गया, 34 एओटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25। और आपको अब पता है कि हम क्या करते हैं, जगह की कमी की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम इसको रियल नंबर्स में लिखेंगे, दोबारा लिख लेता हूँ, -13 प्लस 3 एओटा ओवर 25। तो हमने रियल पार्ट को अलहदा कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देना है, यानी -13 ओवर 25 प्लस 3 एओटा ओवर 25। 3 एओटा कैसे आ गया, आज लगता है सर जी ना थके हुए। 28 प्लस 6 क्या हो गया, 34, वाई राइट 34 एओटा, 34 एओटा। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को स्प्लिट कर दिया, अलहदा अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसका ले लेते हैं
कंजुगेट होल ब्रैकेट के ऊपर, मतलब -13/25 प्लस 35/25 एओटा बार। तो इसमें हमने कौन सा साइन चेंज करना है? आपने सिर्फ ये वाला साइन चेंज करना होता है, रियल पार्ट के साइन का कोई कंसर्न नहीं होता इसमें। 34/25 एओटा। तो आपके पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। आपने पहले डिवाइड किया, बाद में आपने उसका कंजुगेट कर दिया। ये हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड पे आपने क्या प्रूफ करना है? राइट हैंड साइड पे आपने प्रूफ करना है कि Z1 बार ओवर Z2 बार। ठीक है जी। अब आपको पता है Z1 किसके बराबर है? Z1 आपका है 2 + 7 एओटा। तो Z बार आपके पास क्या हो जाएगा? 2 - 7 एओटा। इसी तरह Z2 आपके पास क्या है? वो आपके पास है 4 - 3 एओटा। और जब हम इसका बार लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, तो साइन चेंज करने के बाद 4 + 3 एओटा। हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, Z1 बार ओवर Z2 बार। Z1 हमारे पास क्या है? 2 - 7 एओटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एओटा। अब आपको पता है आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है? आपने ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। 2 - 7 एओटा 4 + 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 एओटा 4 - 3 एओटा। ऊपर वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ को, 2 × 4 - 3 एओटा -7 एओटा × 4 - 3 एओटा। और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम्स a² - b²। अब तो वैसे ही याद हो गया होगा आपको ये सारा। करें मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 -6 एओटा -28 एओटा -5 21 एओटा स्क्वायर। What is the square of 4? That is 16 - 9 एओटा स्क्वायर। अब यहाँ जहाँ पे भी आपका एओटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आप क्या लगा देंगे? -1। तो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। 8 - 6 एओटा -28 एओटा +21 × -1 ओवर 16 - 9 × -1। अब रियल पार्ट्स को साथ साथ कर लें। 8 और ये प्लस माइनस क्या हो गया? -21 और ये -6 एओटा -28 एओटा ओवर माइनस माइनस प्लस 16 + 9। ठीक है जी। यहाँ के पास क्या आ गया? -13 और ये आपके पास क्या आ गया? -34 एओटा ओवर 25। और अब आपको पता है कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है, यानी -13/25 एंड -34/25 एओटा, एंड दैट्स इक्वल टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव किया था। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है। अब अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने क्वेश्चन किए हैं, उसमें उसने 2 कम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए थे, Z1 एंड Z2, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई सम क्वेश्चंस। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया था। अब यहाँ पे उसने एक ही कम्प्लेक्स नंबर दिया है और उसको वो कह रहा है, डेट इज़ Z, और इसको आप प्रूव करें, देन वेरीफाई डेट Z बार इज इक्वल टू Z। यानी उसका हम अगर कंजुगेट भी करें तो उसका आंसर Z के बराबर ही आता है। ठीक है जी, तो करके देख लेते हैं। Z आपके पास क्या है? 5 - 2 एओटा। तो Z बार आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? Z बार इज इक्वल टू 5 - एओटा। Z बार करें, 5 - 2 एओटा, ऊपर बार आ गया आपके पास, तो ये किसके बराबर आ गया? 5 + 2 एओटा। जी यहाँ पे ना डबल बार है,
यानी ये जो जी बार आपके पास आया है, जी बार आपके पास क्या आ गया 5 प्लस 2 एटा, इसका अगेन हमने कॉन्जुगेट करना है। हम इसके ऊपर फिर बार लगाते हैं, इसके ऊपर फिर बार लगा देते हैं, तो जी डबल बार आपके पास क्या आ गया 5 माइनस 2 एटा। और ये किसके बराबर है, ये आपका z के बराबर है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो दफ़ा हम कॉन्जुगेट करें तो घूम के वही नंबर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपकी मॉड्यूल्स के जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन किया था वो आ गया है कि z इन दोनों किसी कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कंजुगेट के कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल जो है वो आंसर सेम आता है। ओके, z हमारे पास क्या है जी, z आपको पता है हमारे पास था 5 माइनस 2 एटा। तो इधर भी हम कर लेते हैं इसका कंजुगेट, सॉरी मॉड्यूल। we draw these lines, these are the sign of modules, right? तो इसका मॉड्यूल कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 5 स्क्वेयर 25 प्लस 2 स्क्वेयर 4 the whole square root and then we get the answer 29 square root। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है z बार। अब z बार हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 2 एटा बार, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 एटा। अब आपने z बार का मॉड्यूल निकालना है, तो 5 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट एंड देन होल स्क्वेयर रूट, दैट कम्स 25 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 29। यानी किसी भी वैल्यू का अगर हम का मॉड्यूल लें और उसका कंजुगेट का मॉड्यूल लें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है 29 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है जी मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय जी मॉड्यूल इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या आपके पास जी मॉड्यूल इज इक्वल टू माइनस माइनस जी मॉड्यूल, और जी आपको पता है किसके बराबर है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा। अब z माइनस 5 माइनस 2 एटा है, तो माइनस जी आपके पास क्या होगा माइनस इंटू 5 माइनस 2 एटा, और माइनस जो है दोनों के साइन चेंज कर देगा, वो आपके पास क्या बन जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 2 एटा। अब दोनों के हमने मॉड्यूल वैल्यूज़ निकालनी है, यानी z मॉड्यूल आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 माइनस 2 एटा, तो सिंपली आप क्या करेंगे 5 माइनस 2 एटा मॉड्यूल मीन्स 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर and the whole square root, 5 square 25 plus 2 2s are 4 and that is equal to 29 square root। इसी तरह अब माइनस z जो है उसका मॉड्यूल निकालेंगे, वो हमारे पास क्या था -5 प्लस 2 एटा, तो क्या करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, सिर्फ हम x और y की वैल्यू लेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट में एटा को हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये भी आपका आंसर क्या आ गया 29 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, थर्ड प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव कर दी। फोर्थ की तरफ चलते हैं। इसमें z कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास z स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z बार। z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 5 माइनस 2 एटा, तो z बार हमारे पास क्या हो गया 5 प्लस 2 एटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z बार मल्टीप्लाई बाय z बार यानी 5 प्लस 2 एटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 एटा, तो उसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी बन गई है, क्वाइट इजी। 5 स्क्र माइनस 4 एटा स्क्र, 5 स्क्र क्या होता है 25 माइनस 16 एटा स्क्र, तो 25 माइनस 16 इंटू -1। आपको पता है -1 हम क्यों लगाते हैं, -1 उसकी जगह पे आपका स्केयर आ जाता है। दो दफ़ा स्केयर करने की क्या ज़रूरत है भाई, एक ही दफ़ा स्केयर करना है, तो 2 का स्केयर क्या होता है 4 नॉट 16। आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं। 25
और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इज इक्वल टू 4, और ऊपर आपका स्क्वायर रूट नहीं आता क्योंकि हम स्क्वायर रूट डालना ही नहीं है, तो हमने डालना क्यों है। तो 5 + 4 इज इक्वल टू 29। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले जी मॉड्यूल निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। जी आपके पास क्या था, उसका मॉड्यूल जी आपके पास था 5 - 2 एटा, निकालें इसका मॉड्यूल, वो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो जी मॉड्यूल आपके पास क्या आ गया 29 स्क्वायर रूट। अब आपने इसका स्क्वायर डालना है मॉड्यूल्स का, तो जी मॉड्यूल स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर रूट स्क्वायर दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 29, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे क्या है जी, वही चीज़ है, घूम फिर के जी मॉड्यूल तो आपने निकाल लिया है, दोबारा फिर वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें, लेफ्ट हैंड साइड जी आपके पास है जी 5 - 2 एटा, और आपने इसका क्या निकालना है, मॉड्यूल निकालना है। निकाल लें, क्या आएगा 5 स्क्वायर, अब तो याद हो गया होगा, प्लस -2 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 25 + 4 दैट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। ये आपका मॉड्यूल आ गया, जी का मॉड्यूल आ गया। अब आपने माइनस जी, और इसके ऊपर भी मुझे लगता है बार है जो मैंने नहीं डाला, हाँ जी यहाँ पे भी बार है। अब माइनस जी कंजुगेट, फिर उसका मॉड्यूल लेना है, तो जी आपके पास क्या है 5 - 2 एटा, तो माइनस जी आपके पास क्या होगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 5 + 2 एटा हो जाएगा। अब आपने इसका बार निकालना है, यानी माइनस जी बार 5 + 2 एटा बार, तो ये क्या बन गया 5 - 2 एटा, घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ जाती है। अब आपने इसका मॉड्यूल निकालना है, यानी इस वैल्यू का, मतलब वही चीज़ हमने अमल ऊपर किया वही यहाँ पे करना है। एक्स क्या हमारे पास 5, और y हमारे पास क्या है -2, 25 + 4 and that is equal to 29, hence left hand side is equal to right hand side। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जी। जी मॉड्यूल इज इक्वल टू माइनस जी मॉड्यूल इज इक्वल टू जी डबल कंजुगेट मॉड्यूल इज इक्वल टू माइनस जी, और ये सारा काम हम पीछे कर चुके हैं, यानी हमें एक नए सिरे से यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको करने की ज़रूरत है, हम ये भी फाइंड कर चुके हैं। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है ये देखें, इसमें हमने जी मॉड्यूल भी फाइंड किया है, देन माइनस जी के साथ मॉड्यूल भी फाइंड किया है उससे पिछले क्वेश्चन में। ये थर्ड वाले पार्ट में देखें, माइनस जी मॉड्यूल तुम्हारे पास क्या आया था 29, और जी मॉड्यूल भी आपने फाइंड किया था। ठीक है, दोनों वैल्यूज, अब ये सारा काम हम पीछे कर चुके हैं, तो लेकिन सिर्फ इसमें ये है कि जो वैल्यू जो है ना ये उसने बदल दी है कम्प्लेक्स नंबर की, बाकी ये ऑपरेशन वही है जो हम पीछे कर चुके हैं, यानी इस वैल्यू के साथ हमने ये 4 वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं जी, पहले हमने क्या फाइंड करना है जी मॉड्यूल, और जी हमारे पास क्या है 4 - 3 एटा मॉड्यूल, तो क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 9 एंड दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 5। ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, माइनस जी का मतलब जी के बाहर आपने माइनस लगाना है, ये आ गया आपके पास, माइनस के साथ उसका साइन चेंज हो गया 4 + 3 एटा, और ये आपके पास माइनस जी आ गया। अब आपने इसका मॉड्यूल निकालना है, माइनस जी मॉड्यूल इज इक्वल टू -4 + 3 एटा मॉड्यूल, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16 + 9 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25,
और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने ये भी फाइंड कर लिया, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है जी डबल बार। ठीक है जी। अब जी हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 एटा। तो जी बार क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 एटा बार मीन्स 4 प्लस 3 एटा। अब हमने इसका फिर बार लेना है, जी बार बार मतलब 4 जी बार बार। हाँ, ये ले, इसका फिर दोबारा बार लगा दिया, कंजुगेट लगा दिया, फिर साइन चेंज कर दें तो फिर वही बन गया जी माइनस 3 एटा। अब आपने इसके निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो आप पहले भी निकाल चुके हैं, अब तो आप भी निकाल निकाल के थक गए होंगे। 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट डेट इज इक्वल टू 5। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, माइनस जी, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है जी, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और अब क्या करना है, आपने पहले माइनस जी फाइंड करना है। तो माइनस जी आपके पास क्या आ जाएगा, -4 माइनस 3 एटा, तो -4 प्लस 3 एटा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब इन्हें इसका कंजुगेट लेना है, हमने ये प्रूव करना है ना। तो माइनस जी कंजुगेट -4 प्लस 3 एटा कंजुगेट, ये आपके पास क्या आ गया, -4 माइनस 3 एटा। अब आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, वही काम है, मैं बोल बोल के थक गया इसलिए चुप कर गया था। 25 के रूट क्या होता है, 5 एंड डेट इज इक्वल टू फोर्थ आंसर। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब आप चारों का अगर आप आंसर देखें तो चारों के आंसर आपके क्या आए हैं, 5 5 5 एंड 5। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। चलें अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to -1 plus iota, then the real part, evaluate the real part of z1 and z2। ठीक है जी। उसने हमसे कहा है कि सिर्फ रियल पार्ट को फाइंड करना है, लेकिन काम वही है कि हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका जो रियल पार्ट होगा उसको हम ऐसा करके लिख देंगे, z1 एंड z2। जी करें मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 एटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस एटा, सो 2 इंटू -1 प्लस एटा प्लस 3 एटा इंटू -1 प्लस एटा, -2 1 ज़ा 2 प्लस 2 एटा -3 एटा एंड प्लस 3 एटा स्क्वायर, सो -2 प्लस 2 एटा -3 एटा और एटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, सो -2 -3 प्लस 2 एटा -3 एटा -5 एटा। अब यहाँ पे उसने पूछा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा है, -5। यहाँ पे आप लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू -5। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2, मतलब यही क्वेश्चन है, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, आपको पता है इसका क्या करना है, तो मैं यहीं पे इसको आंसर लिख देता हूँ, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस एटा के साथ आपका कोफिशिएंट क्या होता है, 1, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, -1, नॉट द एटा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन एक ही था, उसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग लिखना था, हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और आपने इसको रियल पार्ट का आंसर लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट का लिख दिया आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह सॉल्व कर देना है, अगर दोनों आते हैं तो फिर आपने इसको सॉल्व करने के बाद इसको ये लिख के के बाद इसको दोबारा आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी।
तो ये जी आपकी हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा।